नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो अप्रैल माह की समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये प्रश्न आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। यहां से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, यूएनएफपीए की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं, ये आपको बताना है। यूएनएफपीए की जब रिपोर्ट जारी हुई थी उसके आधार पर यह कहा गया था कि भारत में चीन की तुलना में कितने लोग यहाँ रहते हैं, तो आपको ये बताना है। दोस्तों, अगर हम बात करें 9 मिलियन लोग चीन की अपेक्षा भारत में ज़्यादा रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि अब भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जनसंख्या के मामले में। सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी देश की है तो वो भारत है। पहले नंबर पे जो था पिछले दफे आपके चीन था, तो अब ये भारत ने चीन को पछाड़ते हुए पहले नंबर पर यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर चुका है। ये जो जनसंख्या तीव्र गति से जो बढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा विस्फोटक, खतरनाक, ये तमाम चीज़ें ये रहने वाली हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल भारत में कहाँ खोला गया है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो ये स्कूल जो स्थापित किया गया है वो पुणे के अंतर्गत इस स्कूल को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में? ये ध्यान रखिएगा, 2023 में। इससे पूर्व अगर 2022 की अगर हम बात करें तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रथम बार जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों 2022 में पहली दफे इस पुरस्कार को यहाँ पर स्थापित किया गया था, यहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया था। तो इस पुरस्कार से जो सबसे पहले जो व्यक्ति सम्मानित हुआ था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें सम्मानित किया गया था 2022 में। तब से घोषणा की गई थी प्रतिवर्ष इस पुरस्कार को दिया जाएगा। तो 2023 में इस पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तो दोस्तों आशा भोसले को क्या किया गया, इस बार से सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज ये कौन बने, ये आपको बताना है। 6000 रन अपने आईपीएल कैरियर में इन्होंने बना लिए हैं, तो ये दुनिया के चौथे बल्लेबाज के तौर पर ये उभर के समक्ष आए हैं। तो ये शख्स कौन है, तो आपको सभी को पता होगा, रोहित शर्मा। ये क्या है, दुनिया के चौथे नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं जिनके द्वारा आईपीएल में 6000 रन पूरे कर दिए ये। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग ने, जिसे इलेक्शन कमीशन की हम बात करें, तो चुनाव आयोग ने इसमें से किस राज्य में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है, तो आपको ये बताना होगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर कर्नाटक का चुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ पर वोट फ्रॉम होम विकल्प ये इस बार कर्नाटक के चुनाव में ये इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पेश किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, ये आपको बताना है। पहली दफे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस महिला क्रिकेटर का अगर नाम बताएं तो ये हरमनप्रीत कौर को इस बार चुना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस भारतीय नर्स को एक्ट्रेस
डिंग्स ग्लोबिंग नर्स अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में यहाँ पर चुना गया है? ऐसा कौन सी महिला है जिसे ग्लोबल नर्स अवार्ड के लिए यहाँ पर फाइनलिस्ट के तौर पे चुना गया है? तो दोस्तों ये आपको बताना, इनका नाम शांति काड़वाड़ा करके इनका नाम है, शांति इनका नाम है, शांति लाखाड़ा इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने गैरी वेलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? ये आपको बताना है। किसने ये सभी फॉर्मेट से, क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं सभी फॉर्मेट से ये क्या कर लिया है? गैरी वेलेंस ने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूप में से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये क्रिकेट टीम इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि किस क्रिकेट टीम के हैं? तो ये इंग्लैंड के ये बल्लेबाज जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 2023 अप्रैल में ये संन्यास इन्होंने ले लिया है। देखिए, किस देश ने FENGUN-3 फ्यूगन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है तो दोस्तों ये आपके चीन द्वारा इसको हाल फिलहाल में ही क्या कर दिया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य लगातार चौथे वर्ष श्रम दिवस उत्पादन में अव्वल रहा? नरेगा के तहत ये कौन सा ऐसा राज्य है जो लगातार श्रम दिवस पर अगर हम बात करें अव्वल रहा? तो मनरेगा के तौर पर अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत भी इसी राज्य से हुई पहली दफे। तो ये आपके राजस्थान है जो अभी चौथे वर्ष भी श्रम दिवस के क्षेत्र में क्या रहा? उत्पादन में अव्वल रहा, क्योंकि जो मनरेगा है तो इसकी शुरुआत भी आपके राजस्थान से ही हुई थी। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, भारत की किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? ऐसा कौन सा शख्सियत है या कौन सा खिलाड़ी है जिसने लॉन्ग जंपर के रूप में एशियाई खेलों के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया है? ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम इस का नाम बताएं इस एथलीट का, तो दोस्तों सैली सिंह हैं। इन्होंने इस बार ये एशियाई खेलों के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया है। सैली सिंह इनका नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? ऐसा कौन सा ये कैबिनेट मंत्री है जिसने युवाओं के लिए युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस मंत्री का आपको नाम पता होना चाहिए। ये जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा युवा पोर्टल लॉन्च इनके द्वारा किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कारित शख्सियत कौन है? किसे सम्मानित किया गया? ये जो सम्मान दिया गया है राज सुब्रमण्यम को इस प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, किस देश ने इल्सा चक्रवात ने दस्तक दी? ये आपको बताना है। किस देश में इल्सा चक्रवात ने दस्तक दी? ऐसा कौन सा देश है जिस देश में ये चक्रवात आया? तो दोस्तों ये चक्रवात का अगर हम नाम बताएं किस देश में ये चीजें हुई, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये चक्रवात आया था इस बार। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न। अप्रैल 2023 में भारत का सबसे गर्म शहर कौन सा रहा? जो गर्मी वाला सबसे ज्यादा गर्म ये क्षेत्र रहा, गर्म शहरों में से सबसे अव्वल या कहें सबसे गर्म कौन सा ये शहर रहा इस बार? अगर आपको बताएं तो दोस्तों ये अप्रैल मंथ में जो
गर्मी पड़ी इस दफ़े, तो सबसे गर्म जो शहर रहा वो प्रयागराज रहा। प्रयागराज में इस बार अप्रैल 2023 में सबसे गर्म शहरों में से इसे माना गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में थावे उत्सव मनाया गया है, उस राज्य का नाम आपको बताना है, थावे उत्सव। तो दोस्तों यह उत्सव आपके बिहार में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया था? ये ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है जिसने पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को यहाँ पर प्रस्तावित किया, ये अपनाया। तो वो जो राज्य है वो केरल है, क्योंकि केरल के कुछ हिस्सों में गर्मियों आते ही स्रोत सूखने शुरू हो जाते हैं, पानी की किल्लत होने, जबकि केरल में बहुत अधिक मानसून आ जाता है, समय से पहले सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, पानी की उतनी दिक्कत नहीं होती। फिर भी कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या होने के उपरांत तो केरल सरकार ने यहाँ पर जल बजट इस बार क्या करा, लागू किया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए, किस राज्य में कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, ये आपको बताना है। कम्बम अंगूर को जीआई टैग ये दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जीआई टैग क्या होता है? प्रमाणित वाला जो होता है, जैसे हम आईएस का टैग देते हैं, सोने के पे होता है, किसी भी कंपनी का लोगो होता है, उसमें सोने की अलग अलग चीज़ों से हम टैग देते हैं ना, तो वही चीज़ होता है। तो किसी ब्रांड के नेम से वो बिकता है। तो ये जो है आपके तमिलनाडु वो राज्य है जिसने कम्बम अंगूर को जीआई टैग यहाँ पर दिया है, वो राज्य आपका तमिलनाडु है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न इस प्रकार से, किस देश ने होंग सोग 18 अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कौन सा देश है? ठीक है, तो ये देश है आपका, ये कोरिया है। दक्षिण कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल का यहाँ पर क्या किया है, प्रशिक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसने स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, ये आपको बताना है। जो ये रिपोर्ट जारी की है ये FAO के माध्यम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, FAO। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने, 2022-23 में भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने लाख करोड़ का ये रहा? ठीक है, आपको बताना है भारत में 22-23 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ था वो कितने लाख करोड़ का रहा, ये बताना है आपको। तो दोस्तों जो इस बार जो टैक्स रहा, जो वसूला गया जनता से, तो वो आपका 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर टैक्स के रूप में भारतीयों ने इस बार दिया। ठीक है, अप्रैल 2023 में फिजी देश में कितनी तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया था, ये आपको बताना है। फिजी देश में यहाँ पर भूकंप आया था अप्रैल के मध्य में, कितनी तीव्रता का ये भूकंप आया था ये आपको बताना है। तो अगर हम इसकी तीव्रता की अगर बात करूं तो 3 तीव्रता का यहाँ पर क्या आया था, भूकंप यहाँ पर आया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, कंप्रेटेस बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था? तो दोस्तों अगर हम बताएं तो ये नई दिल्ली में ये द्वितीय 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन यहाँ पर किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, UAE ने किस दिन शारिद रोवर को चंद्रमा पर उतारने की यहाँ पर घोषणा की है? ठीक है, अब यूएई ने भी चंद्रमा पर रोवर उतारने की यहाँ पर एक घोषणा की गई है। ये कब इस रोवर को वहाँ पर चंद्रमा में उतारेगा
ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो उतारेगा 25 अप्रैल को इनके द्वारा यहाँ पर ये उतारने की इनके द्वारा घोषणा की गई थी, ठीक है, क्योंकि हम जो समसमाई की घटना देख रहे हैं वो अप्रैल मध्य की देख रहे हैं। तो ये 25 अप्रैल को इनके द्वारा यूएई द्वारा ये राशिद रोवर को चंद्रमा में उतारने की घोषणा की गई है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब इस बार किसने जीता, ये आपको बताना, ठीक है दोस्तों। देखिए जो इस बार का जो फेमिना मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता है इंडिया का, तो वो नंदिनी गुप्ता है, इनके द्वारा इस खिताब को जीता गया। वर्ष 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता द्वारा इस बार जीता गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, किस वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे, हाँ, कौन सा ऐसा शख्स है जिसे वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए डॉक्टर अप्पा साबे धर्माधिकारी इनका नाम है, ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता तो उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पे देख पाओगे, UNCTAD ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की यहाँ पर अनुमान ये लगाया है। देखिए वर्ष 2023 में भारत की जो जीडीपी कितने प्रतिशत ये रहेगी, तो इसका जो अनुमान लगाया गया है वो 6% इस बार हमारे देश की जीडीपी रहने वाली है। अब अगला प्रश्न, सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 659 मेगावाट ओवर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बताएं तो जो ये बनाया गया है ये नेपाल में बनाया गया है, ठीक है, सतलुज जल जो परियोजना है, तो इसमें 669 मेगावाट का यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है नेपाल के अंतर्गत। अब देखिए अगला प्रश्न, यह कह रहा है किस शहर में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है, ये आपको, किस शहर में बिहू के प्रदर्शन, कहने का मतलब जो बिहू जो ये त्योहार होता है, इस त्योहार के अंतर्गत जो प्रदर्शन कराया गया था जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो ये गुवाहाटी में इस रिकॉर्ड को बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न बहुत ही दिलचस्प वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखिए आईपीएल में खेलने वाले पहले पिता पुत्र कौन थे, आईपीएल में ऐसा कौन से पिता पुत्र हैं जिन्होंने आईपीएल खेला, तो अगर हम इनके नाम बताएं तो दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर जी हैं और उनके जो पुत्र हैं अर्जुन तेंदुलकर, ये ऐसे पहले शख्सियत हैं जिनके पिता ने भी आईपीएल खेला और पुत्र ने भी आईपीएल यहाँ पर खेला, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए नितिन गडकरी ने किस राज्य में पीरा कुफुर सुरंग का उद्घाटन किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों किस राज्य के अंतर्गत ये सुरंग का उद्घाटन किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में इस सुरंग का उद्घाटन किया गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, एशिया के सबसे उम्रदराज जो भारतीय अरबपति वो कौन है, ये आपको बताना है। एशिया के सबसे उम्रदराज जो हैं जो भारतीय अरबपति, उनका नाम ये आपको बताना है। तो LD मित्तल है उनका नाम, LD मित्तल क्या है, एशिया के सबसे उम्रदराज ये क्या है, अरबपतियों में से एक हैं, ठीक है। और देखिए आईपीएल में जो सबसे तेज जो 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जिनके द्वारा 4000 रन बनाए गए सबसे तेज, तो वो KL राहुल द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किया गया। अब देखिए विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, यह 18 अप्रैल को ये विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो विश्व धरोहर दिवस 2023 की क्या थीम रखी गई थी, तो ये आपको बताना
हैं। तो देखिए इस बार का जो थीम रखी गई वो हेरिटेज चैलेंज इस बार रखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी ये बन गया है, ये आपको बताना है। तो ये यूएई यूएसए ये है, सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी ये भारत का बना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत के इतिहास में सबसे लंबी छलांग जो सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए यहाँ पर क्या है ना उसने क्वालिफाई कर लिया है। तो उस शख्सियत का नाम आपको बताना है। देखिए इससे पूर्व भी मैं ये क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था सैली सिंह उनका नाम है जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का प्रशिक्षण किया गया? देखिए ऊपर से क्या है आपका पानी रहेगा, नीचे से ये मेट्रो ट्रेन ये जाएगी। कहने का मतलब है भारत की पहली अंडर वाटर ये मेट्रो ट्रेन का प्रशिक्षण यहाँ पर किया गया है। तो ये कहाँ किस नदी पे किया गया, कहाँ किया गया? ये हुडली नदी पर इसको किया गया है इस ट्रायल को। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये देखिए, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में ये किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये चेन्नई में ये किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में यहाँ पर कौन सा ये पदक इनके द्वारा ये जीता गया है, ये आपको बताना। देखिए दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक इस बार जीता गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में इस बार किया गया है, तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये 125 मीटर ऊंची ये आपकी क्या है, ये अंबेडकर जी की मूर्ति है, ये तेलंगाना में इसको किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमित पंचाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ पर कौन सा ये पदक इनके द्वारा जीता गया है? तो इनके द्वारा रजत पदक यहाँ पर इनके द्वारा जीता गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया? बांग्लादेश में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से घटनाएं आप देख पा रहे होंगे दुनिया के तमाम शहरों में। तो इस बार बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? वो जो है आपका ढाका जो शहर है, तो वहाँ पर किया गया था। देखिए भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की जो 100वीं जो बैठक का आयोजन कहाँ पर ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो ये G20 की जो 100वीं जो बैठक हुई थी, जो इसका आयोजन आपके वाराणसी में ये किया गया था। ठीक है, अब इसी श्रृंखला के अंतिम प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति 2021 से 25 के शुभारंभ में कितने देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित होंगे? तो मध्य प्रदेश ने पर्यटन नीति यहाँ पर लागू की जो 2021 से 25 का ये शुभारंभ कितने देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे? तो दोस्तों आपको बता दें तो इसमें आपके भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया। तो ये यहाँ पर आपके 5 जो देश हैं इनके द्वारा यहाँ पर इसमें ये सम्मिलित ये होंगे। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और मालदीव हो गया और श्रीलंका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, SCO के सदस्य देशों के मिलेटस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें तो जो ये उद्घाटन हुआ था
ये आपके मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।